जय श्री कृष्ण। धन्यवाद है आप सभी का। यू विल नेवर नो कितना मेरे ऊपर उपकार है आप लोगों का। ये तो अच्छा है कि मैं जानता हूँ, ताकि कहीं मेरे खोपड़ी में रहे कि भैया देना है वापस। इन्होंने इतना इतना सारा दे के रखा है। एक सांस जब आपकी मिलती है तो पूरा जन्म नहीं सफल होगा मेरा उस कीमत चुकाने में, क्योंकि मैं जान लिया आपकी सांस की कीमत। जो मेरा प्रेमास्पद है, जो मेरा सखा, मेरा कृष्ण, वो है इधर। शायद आपको लगे भी कोई दूसरा है, आपको मैं जानता हूं ना कौन है इधर, देख रहा है, सुन रहा है। मेरी कोई औकात है, मेरी कोई कीमत है इसके लायक? और इतने इतने रूपों में देख रहा, सुन रहा, कौन से जन्म में ये चुका पाएंगे? इसके लिए उसी से प्रार्थना करी तो उसी ने बताया। भागवत में कहता है, कृष्ण कन्हैया शिव जी से कहता है, उसके इष्ट भगवान शिव जी से, आपके उपकार में नहीं कभी चुका पाऊंगा शिव जी भगवान। तो ये ऐसे इतना ही कर सकता हूँ मैं, अपने दो हाथ जोड़ के सिर नमा के, फिर हो गया सब छुट्टी, सब कर्जा माफ। इसलिए फिर से कर्जा माफ प्रभु। हम लोग 11वें अध्याय में है, विश्व रूप दर्शन। कब से चले, कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुई? पहले अध्याय गीता महात्म्य, फिर अध्यायों का महात्म्य, फिर गीता में श्री कृष्ण के नाम जितने हैं उनका अर्थ, अर्जुन के नामों का अर्थ। फिर उसके बाद ये जो अलग अलग संवाद है, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद, कृष्ण और अर्जुन का संवाद, ये दोनों संवाद से पहले शिव और पार्वती का संवाद। गीता आई कहाँ से? उस प्रश्न के उत्तर में शिव पार्वती का संवाद। उसके पहले लक्ष्मी नारायण का संवाद, जो शिव जी बता रहे पार्वती को ऐसा ऐसा इन्होंने कहा, ऐसे संवाद रूप में Q&A करते करते हम लोग पहला देव अर्जुन विषाद योग, विष आत योग। अंदर विष जो है, नेगेटिविटी जो भरी हुई है, एंजाइटी जो है, मिजरी जो है, ट्रबल्ड वाटर्स जो है भीतर में, उसको भी बराबर चैनल करे, सही ठिकाने कर ले जाए। जिसके पास उसकी औषधि है उसके पास ले जाए तो उसका भी रूपांतर अमृत में हो सकता है, योग में हो सकता है। ये पहले अध्याय में कार्पण्य दोष उपरत स्वभाव, जो दूसरे अध्याय में हमने सुना श्लोक, उसको अगर गुरु माना, वंदे कृष्णम जगत गुरु। फिर हम चले सांख्य योग, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल स्टडी, एनालिसिस से द पाथ ऑफ नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज, आत्मयोग भी जिसे कहा, द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ द गीता, second and the 18th. Then we went on to Karma Yoga, Karma Sannyasa Yoga, Jnana Yoga, फिर ध्यान योग. We slowed down in ध्यान yoga. It took a long time to process Atma Sanyam Yoga, which is also known as ध्यान yoga. फिर ज्ञान विज्ञान योग, wonderful vistas, Buena Vista, beautiful sites we visited in the 7th chapter. भगवान स्वयं अपने विषय में जो बात कहने लग गए, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये बहुनाम जन्मनाम अन्ते गीता की ओर आकर्षित हुए। इधर अनेक जन्मों की तपस्या के बाद, कर्म कर करके फल को छोड़ के उसकी सीख ग्रहण करने के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, जो समझ आ गए उससे प्रपद्यते हो गए, प्रपन्न हो गए, समर्पित हो गए। तो फिर उनको पता चला वासुदेव सर्वम, जो हमने छठे अध्याय में समझ लिया था, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में वो है। जो हम लोग इधर कहते गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। इतने को इतना पसारा वो समझने के लिए इतना सब चल रहा है।
इतने में से उसको इकट्ठा करके वो एक डिस्टिलेट निकालने के लिए सब साधना। इस साधना खाली उपवास, ये खाना, वो बगर खाना, उसके लिए नहीं है, उल्टा टंगने के लिए नहीं है, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं है, दान दान धर्म के लिए नहीं है, वो सब इसके लिए इतना पता चले प्रभु कि तुम सब में कैसे हो। विश्व रूप दर्शन योग चल रहा है ना 11वां, इसलिए भूमिका प्रिय, ये अनुभव में हो, ये दिखाई दे, देख सके। हाउ इज इट दैट यू अलोन आर, अन्य अन्य में जो अनन्य है उसको देख सके, पकड़ सके उसको, तो उसकी टांग ऐसे ही पकड़ ले, फिर एक बार कुत्ता जैसे पकड़े, छोड़े ही नहीं, फिर जूते मार भगा, लेकिन फिर छोड़े ही नहीं, तो कुछ भी कर, फिर पहले पकड़ में, पहले समझ में तो आ जाए। इसलिए फिर अक्षर ब्रह्म योग के 8वें अध्याय में इम्पेरिशबल राज विद्या राजगुह्य योग, द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, द मिस्ट्री ऑफ ऑल, द किंग ऑफ मिस्ट्रीज, इसमें अंत में हमने सुना है, अंत आखिरी 2 श्लोक इस 9वें अध्याय के, अनित्यम असुखम लोकम एमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये अनित्य, इधर नहीं, तेरे को शाश्वत कुछ नहीं मिलेगा, परमानेंट कुछ नहीं टिकेगा, इधर मत ढूंढ तू बाहर की चीज वस्तुओं में, तेरे बाहर जो भी है, तेरा शरीर तक तेरे बाहर है। अगर तू शरीर के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, शरीर तेरे बाहर है, तो शरीर तक से तो बाकी तो बात ही क्या रही, जो अपने नियंत्रण में उससे भी नहीं, तो और तो ये तो सब नियंत्रण में नहीं है कुछ। अनित्य है, असुख है, इसे सुख नहीं मिलेगा। हड्डी चूस चूस के अपना ही खून लगेगा, या मीठा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन तेरा ही खून तो पी रहा था, और हड्डी में नहीं था रस। ऐसी ये गता संसार की। अनित्यम असुखम लोकम एमाम प्राप्य, अब इधर आ ही गया, टपक ही गया इधर, तो भजस्व माम, एक काम हो सकता है इधर सबसे बढ़िया, जो और कहीं नहीं होता, मेरे में लग जा, मेरा भजन कर। तो हमने बहुत समय बिताया पिछले सत्रों में कि ये अभिमान से नहीं करा ये भगवान, हम इधर फिर से नहीं जाएंगे उधर, उसमें समय चला जाएगा। ये कृपा करने के लिए कह रहे मेरा भजन कर, अभिमान से नहीं कह रहे, गर्व से नहीं कर रहे, कह रहे ईगो एरोगेंटली नहीं कह रहे मेरा भजन करिए, उसके एग्जैक्टली उल्टा कर रहे, अपनी खोपड़ी में थोड़ा अकल डालने के लिए कह रहे कि मेरा भजन कर। इमं प्राप्य भजस्व माम, तो फिर कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैश्य से युक्त एवं आत्मान मत्परायण। संशय रहित जान कि मेरे से फिर तू दूर नहीं होगा, मन से अगर जुड़ जाएगा। सच्चा प्रेम सच जुड़ते हैं, किसी मन से ही जुड़ते हैं, तन से कितने भी जुड़े, लेकिन मन न जुड़े तो डिवोर्स हो जाते हैं, भगा देते हैं घर से एक दूसरे को। मन से जुड़े तो तन 10,000 मील दूर है, फिर भी उधर ही मन प्रेम लगाए। जो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जानते होगी, ये तो फिजिकल बॉन्ड पकड़ के रखा है, इससे तो कई गुना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स है, सब एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, और माइक्रो बॉन्ड्स जो है, तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, द माइक्रो फोर्सेस, because they're inside, inseparable, सूक्ष्म है। इन अदर वर्ड्स, अपनी भाषा में कहे तो स्थूल नहीं है, ग्रोस नहीं है, सटल है। The subtler it is, the more powerful, the more forceful, the more imperishable it is. ये हमने 8वें, perhaps arguably the most technical chapter, 8th chapter, right? अक्षर ब्रह्म योग 9वां अध्याय हो गया, 10वां अध्याय विभूति योग में, then we started to decode the complex in the 10th chapter. कैसे? The various manifestations of him. अर्जुन ने जब पूछा था, how do I see, how do I understand you? See तो नहीं, वो how should I think of you? How should I start to imagine you, perceive you? तो 10वां अध्याय विभूति योग, भूत अर्थात प्रकट होना, विशेष रूप से प्रागट्य होना, उसका विशेष तेज, यद यद विभूति मत। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, श्रीमद ऊर्जितमेव वा, जिधर जिधर तेरे को विशेष चमक दिखेगी, चलता पुर्जा दिखेगा, विशेष ब्रेवरी
करेज दिखेगा, स्ट्रेंथ दिखेगी, सौंदर्य दिखेगा, माधुर्य दिखेगा, सौहार्द, सौजन्य, प्रेम, उदारता, प्रसन्नता, समता, नम्रता, विनम्रता दिखेगी, अच्छाई दिखेगी, ट्रूथ, गुडनेस एंड लव, TGL, थैंक गॉड फॉर लव। उधर उधर जानना कि ये मेरे में सोर्स्ड है, they are coming out of me, from me, and therefore they are rooted in me। तभी इस साधक के परम साधक, परम तप जिसका नाम है अर्जुन, परम तपस्वी है ये परम साधक भी इधर नहीं रुक गया हो कि अच्छा ठीक है चलो अभी जाते पान ठेले पर जाके थोड़ा गुटखा खा के आते, कहते ना 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 ना, दिखा मेरे को, समझ रहा हूं मैं, समझ गया, अभी दिखा भी, देख दिखाता तेरे को, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में, तेरे को ये एक्सटर्नल साइट से नहीं दिख पाएगा शायद, तू इनसाइट, हम लोग कहते हैं ओ दिस इज वेरी इनसाइटफुल, या थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। व्हाट डज दैट सजेस्ट? इनसाइट, प्रज्ञा जिसे संस्कृत में कहा, ऋतंभरा प्रज्ञा, इंट्यूजन, इंट्यूजन, इनसाइट। बाहर वाली ट्यूशन आके भूल पेपर देके भूल जाते हैं, बाहर ट्यूशन लगाए थे 8वीं 9वीं 10वीं में, मैथ केमिस्ट्री याद है, उससे अभी कुछ काम हो रहा है नहीं, इंट्यूजन काम में आती है, इनसाइट से समझ आती है, से कहते हैं दिव्य चक्षु, डिवाइन, the ability to perceive, seeing you are, but I will help you to perceive it। देख तो रहा है लेकिन अभी समझने के लिए ये चक्षु लगेंगे। You're looking, but are you seeing it? You're seeing it, are you perceiving it? Yeah? So inner still, deeper still, within, deeper and deeper and deeper, to discover that, oh my God, there is nothing other than it। Empty space, Einstein ने कह दिया, it's practically empty space, everything is empty space, void, momentarily come together to give, ये तो apparent लग रहा है कि साथ इकट्ठा आए हुए, solidity, liquidity, gaseousness, है ना? So whether you go from the route of technology, of science, or trust, faith, विश्वास, भक्ति से जाए तो ज्ञान से जाए। पिछले बार मैंने स्वामी विवेकानंद का मेरा सबसे प्रिय वाक्य, the one that I think is the most powerful statement he made, I'd shared with you। I think जिन्होंने सुना उनका कोई नुकसान नहीं होगा, फिर से सुनेंगे तो, और जिन्होंने नहीं थे पिछली बार वो उनको फिर से सुन के फर्स्ट क्लास फ्रेश लगेगा। स्वामी जी had said his comprehension, his nutshell में उन्होंने अपनी समझ बता दी। Only him, only someone as forceful, as powerful as Swamiji can say something like this. Every soul is divine. The goal is to manifest the divinity within. Do this by work or worship. Psychic control, work, karma yoga, worship, bhakti yoga, psychic control, ध्यान योग जिसे राजयोग कहते हैं, और philosophical knowledge, ज्ञान योग, ना? So every soul is divine. The goal is to manifest the divinity within. Do this by work or worship, psychic control or philosophical knowledge. That is all of religion. Everything else is just details. Church, books, garlands, all that, those are details. Take your pick. जैसा ये सब मेरी भाषा है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। His words have gravity. उच्छृंखल शब्द को उपयोग नहीं करते महात्मा लोग। तो इतना, बस ये इतना करना, जो भी कर रहे हैं उसके द्वारा, ultimate, the highest level goal, the systems thinking,
the ultimate, the climax of a human life, the pinnacle, the acme, जहाँ पहुँचना ऊपर का जो टोक है, जहाँ वो सबसे ऊपर जाके क्या दिखेगा नीचे के the 360-degree view, because we will then be standing at the peak, the unobstructed view. You see everything as it is. नहीं तो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते समय जितना जितना ऊपर चढ़ रहा है उतना उतना थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन फिर भी peripheral vision limited है. तो ये सब कर रहे थे. ये this is very technical, this is very scientific, this above all this is very logical. और this can be very easy अगर हमारा उस पर विश्वास हो तो. Believe it or not, जो बात आइंस्टाइन ने कही वही बात जन्म से अंधे सूरदास जी ने कही. जन्म से अंधे कभी नहीं देख पाए. मनवा प्रेम जगत आधार, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही तृष्णा, प्रेम ही राधा, प्रेम ही कृष्णा. रे मनवा प्रेम जगत आधार. And now you've heard this before, and you've also seen this. I think Richard, they had even posted it. What Einstein had said, his final analysis was what he wrote to his own daughter in his last letter as a personal message. That I have, some, in my words, paraphrasing, concluded that there is no force greater than love. That it is love alone. In other words, force of attraction, akarshan, that is holding the cosmos together, that is holding it together. The black hole and the shining galaxies. एकदम काला अंधकार जिधर और एकदम प्रकाशमान है, दोनों में भी, और दोनों के बीच में जो जगह है वहां भी उधर ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टिका हुआ है. इसने क्या क्या जन्म जात अंधे संत ने, मनवा प्रेम जगत आधार, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही तृष्णा, डिजायर, प्रेम ही राधा, प्रेम ही कृष्णा. उसने अपनी भाषा में कहते, ये तो ये देख सकता है, माइक्रोस्कोप से देख रहा है, टेलीस्कोप से देख रहा है, और इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा. नहीं, लेकिन ये बाहर का देख रहा है, उसने अंदर का देख लिया, इनसाइट. इसको दिव्य दृष्टि मिल गई सूरदास को. पहले उसकी भागवत, वो कृष्ण के जमाने से उनकी यात्रा चल रही थी, धीरे धीरे करते करते अंतिम जन्म. ट्रस्ट में भागवत में उसका उल्लेख आता है कि कलियुग में अंधे के रूप में जन्म होगा तेरा, वो तेरा आखिरी जन्म होगा, और वो मेरे गुणगान छोड़ के और कुछ नहीं करेगा. तो where I'm going with this is that whether external side से, ईमानदारी से, लॉजिक से, uncompromising, broadest possible open mind से, जैसे आइंस्टाइन ने किया, honest, open mind, अथवा अंदर जाके इनसाइट से, you will reach the same conclusion. तो इधर कष्ट बहुत है बाहर में, बाहर की किसी भी प्राप्ति में कष्ट बहुत है, खर्चा बहुत है, देना बहुत पड़ता है, और गारंटी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा. जब मिलेगा वो समझेगा कि नहीं पता नहीं, जो समझेगा वो अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं, जो अच्छा लगेगा वो टिकेगा कि नहीं पता नहीं. तो कुछ भी पता नहीं, तो फिर क्या मतलब है बाहर का. अंदर जाएंगे तो जितना अंदर जाएंगे उतना और मिलेगा, और उतना गारंटीड अनुभव होगा अपना. इसलिए दिव्य दृष्टि. और तो फिर हमने उसके बाद देखा, इसको दिव्य दृष्टि देने के बाद क्या क्या देख लिया उसने, है ना. सो आई थिंक वी क्रॉस 31. वी स्टॉप लास्ट टाइम एट 31. सो इसमें 55 वर्सेस है. सो वी आर वेल पास्ट मिड पॉइंट ऑफ दिस अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग. इसलिए इसको डिकोड कर रहे हैं, इसलिए इतना स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि इस अध्याय के विषय में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, डॉगमास है कि ये तो खाली ये 3 मुंडी वाला, 4 मुंडी वाला, 10 मुख वाला, ऐसा ये दिखा रहा है, 1000 हाथ वाला, ये बाह्य रूप वाला है, फॉर्मफुल. सनी इसके पीछे मैंने, आई थिंक आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द लास्ट सेवरल reflections on this chapter, illuminating the connectivity. The point of that, in my view, besides Vishwarupa Darshan, the physical, fully accepting what he's showing as the truth, whatever Arjuna is seeing, I don't have any doubt.
तो वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, ये ऐसा नहीं कह रहे होंगे, वैसा नहीं कह रहे, वो मेरे लिए इतना पर्याप्त है, उसने कह दिया तो मेरे लिए हो गया, सच हो गया। No, I just want to move on. I don't want to get stuck here in the logic or illogic. बराबर है कि झूठ है. I just want to reach the destiny. I want to go to the peak. Then I can decide. Once I see that, we can decide, determine whether this was right or that was right. In fact, then I wouldn't even care what was right and what was wrong, because as Krishna says to Uddhav on his last day of incarnation in Uddhav Gita, in fact, Uddhav, everybody's right. Krishna alone can talk like that. He said, no, everybody's right. उद्धव जब पूछते कि ये तो कहते 24 अक्षर वाला मंत्र, ये तो कहते इतना उपवास करना चाहिए, ये तो कह रहे नहीं प्राणायाम ही करना चाहिए, और ये तो कहते नहीं पूजा ही करनी चाहिए. वो कह रहा, who is right, who is wrong? Krishna said, they're all right, all of them are right. वो अपनी सीमित दृष्टि से जितना उनको रखे, वो leave them alone उधर चलेंगे, वो भी पहुंच जाएंगे. गीता में भी कहते हैं कर्मयोग से भी पहुंच जाएगा. सभी काटने का नहीं है, इसमें जोड़ने का है. इस मार्ग में डिवाइसिव नहीं है, यूनाइटिंग है, इंक्लूसिव है. सो इफ आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ हियर, तो एक श्लोक भी नहीं हो पाएगा, इधर उधर चला जाएगा. सो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इल्यूमिनेटिंग द कनेक्टिविटी दैट जब अर्जुन ने देखा अचानक से विश्व रूप उसके सामने प्रकट हो गया, तो क्या हो गया, उसके वो सब कनेक्टेड दिखने लग गया. एक क्यों दिख रहा है उसको, एक में सब क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ तू ही है. ये मेरे हाथ को तोड़ के इधर रख दिया, तो मुंडी को उधर रख दिया, टंगड़ी को उधर रख दिया, तो अलग अलग कमरे में तो लगेगा नहीं शायद ये वही है, लेकिन ये सब इकट्ठा है, इधर वहाँ जुड़े हुए हैं, तो लग रहा है अच्छा ये तो एक जितुभाई बैठा इधर. ऐसे नहीं लग रही है इसकी मुंडी हिल रही है, इसका वो मुख बक बक रहा है, अथवा इसका हाथ उठ रहा है, खा रहा है, इसकी टांग चल रही है, ऐसा नहीं लगेगा. ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ही आदमी है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ दिख रहा है. Very important point. There are three ways to look at Vishwarup Darshan Yoga, other than, in addition to the actual darshan. Darshan is vision, being able to see, right? So one is the connectivity of it. Just like when you see me as a person, you don't distinguish between my head and my arm and my shoulder. तो वो ये नहीं कह रहे कि अच्छा इससे बात कर रहे तो खाली इसकी आँख की ओर देख रहे थे, मैं ये इसकी आँख, मैं इनकी आँख अलग है, इनकी आँख. You're imagining the whole person. ऐसे जब अर्जुन को सारे विश्व में कनेक्शन दिखाई दिया, connected दिखाई दिया, everything, then he was able to see that this is a cosmic man. This is the universal being. Everything is connected in him. I see everything and everyone in him. I see nothing disconnected from him. And therefore, I cannot say that this, oh, those were his hair. Oh, those were his nails. Oh, that was just his shirt. Because I see the whole thing on it, in it, as it. So, again, I spent a lot of time, practically every session iske pehle wale. You can always go to gitayog.org, and look for recordings, and they're sorted by chapter and all that. You can listen to it, or you can go to the YouTube channel, Empowering Gita Reflections, or just scroll up in the WhatsApp group, or just text me. Easiest is just let me know what you're looking for and I'll send it to you. अन्यथा सबसे बढ़िया अपना विचार करें. No, nothing better than that. अपना ध्यान करें, अपना विचार करें. That's the best. Okay. The second aspect of it is, second and third, I haven't spent much time on. One of my friends brought it to it. I don't know if he's here today, Nitin Manikar, लेकिन उसने एक दो बार याद दिलाई, आज नहीं है शायद. And I feel like it should be raised here also, is the scale of it. Arjun डर गया, बराबर है, and I know this too, but in my view, that became a little bit of a way to look at it, subordinate. क्या कह रहा है वो, अर्जुन को पता चला कि oh my God, look at this colossal mass, look at this huge being. वो मेरी उसमें गिनती क्या है उसके सामने, इसलिए
हम डरते किससे हैं? कभी भी भय किससे लगता है? जो अपने से बड़ा हो। जब अपना स्वार्थ हो, कुछ अपना रखना है अलग से और कोई विघ्न दिख रहा है, अपने से जो छोटा हो, अपने से जो कमज़ोर हो, अपने से जो अनपढ़ हो, अपने से जो गरीब हो, उससे भय नहीं लगता। वो क्या कर लेगा? अपन अपनी रक्षा कर सकेंगे से, लेकिन जो अपने से बड़ा है, प्रभावशाली है, उससे हम बचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाल के ले ले, है ना? तो इसको लग रहा है, ओह माय गॉड! ये इतना बड़ा करके। तो इस दृष्टि से अगर देखें हम, तो क्या आज तक अपने आप को बड़ा मानते गए हम लोग? विश्वरूप दर्शन ये भी दर्शाता है कि अपने को इतना बड़ा मान लिया, इतना बुद्धिमान मान लिया, अपना धनवान मान लिया, अपना प्रभावशाली मान लिया, इतने कनेक्शन 1100 कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन है बॉस, और उसको तो पीपल फॉलो हिम, ही डजंट फॉलो देम, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतनी ये इसकी कोई कीमत है क्या? इस स्केल की उस स्केल के सामने दिस इज अ मैटर ऑफ रिलेटिविटी। एब्सोल्यूट के सामने रिलेटिव की कोई स्केल है क्या? सुनामी 40 feet tall whale, they measured it, right? 40 feet tall, it's unimaginable. 4 feet wave से तो गिर जाते हैं। 40 feet tall wave, उसकी कोई कीमत है क्या समुद्र के सामने? लेकिन वो तो एक लहरा के, वो इधर सुनामी है, उधर वाले महाराज समुद्र तो सोए, उसको चिंता भी नहीं, पता भी नहीं इधर सुनामी चल रहा है करके। दूसरे किनारे हजारों मील दूर वो तो डकार दी उसने खाली। वो तो बर्फ करते थे, क्या विचलित हो जाती है, ओ क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है? नहीं, वो तो होते रहता है, चलते रहता है। ऐसे हम क्या अपना लेके बैठे हैं? हम डॉक्टर है, हम बिजनेसमैन है, हम इंजीनियर है, हम ऐसे है वैसे है। कब तक चलेगा? आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। पिछली बार हमने जब याद किया था वो गीत, तो ये उसके ध्यान में आ गया कि ये क्या युद्ध और कौरव और पांडव और ये इतना राज्य और ऐसा। So the relativity blew his mind when he got a glimpse into the absolute. This is also a very technical matter to think about. I'd highly encourage you to contemplate relative and absolute की जो कल्पना है ना, the relative Arjun on the relative battlefield, on the relative incident called the battle war, suddenly got to see the absolute in which all the relatives, timeless, spaceless, exist eternally. तो मैं प्रयास कर रहा हूँ शब्दों में इसका वर्णन करने का, इसका वर्णन नहीं हो सकता, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शब्दातीत है, ये वर्णनातीत है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। This is a very feeble, not even a very feeble, this is a meaningless attempt. इसकी मेरे शब्दों की पक्का ध्यान में रखना, कोई कीमत नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। मेरे शब्दों से कीमत थोड़ी सी होगी तो तुम्हारे शब्दों से होगी, अपने अंदर इनर वॉइस, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत बैठ के अंदर जो आवाज सुनाई देगी उसको पकड़ना, वो सच्चा है। ये बाहर से आ रही आवाज आज है कल नहीं, सारा बस उसमें सब काम हो जाएगा, फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, सब में एक एक में सब दिखाई देना लगेगा। सारे धर्मों में इस बात को किसी ने नहीं काटा। धर्म ना युद्ध पे एक दूसरे की गर्दन काटते, लेकिन इस बात को नहीं काटता कोई धर्म। अंत में भगवान अंदर अंदर प्राप्त होगा, अंदर है, सब में है। सब धर्मों के सब महात्माओं ने मान्य किया इसको, तो क्यों ना उधर चले जाए सीधा। So the first aspect was the connectivity, connectedness, the unity perceived through connectivity. No? Second aspect was the scale and the scope of it, the relativity compared to the absolute nature of the cosmos. And then the third is the systems view. The third one is also a very liberating, शांति देने वाला, अभय देने वाला, चिंता मुक्त करने वाला विचार है विश्वरूप दर्शन का। हम जिधर है उधर ही अपने आप को स्थित करने वाला। कैसे? सिस्टम जी कैसे? Arjun is able to see that I am not disconnected from it.
I am a part of it, I am in it, I really, really, really am in God. God really, really is in me. And in that sense, God and I are not separate. He's next to me, he's in me. It's a hugely liberating feeling. जो भी तुम्हारी भगवान की व्याख्या होगी, I'm not slapping my definition of God on you. I am encouraging you to come up with your own definition. अगर भगवान नाम का कोई कल्पना होती थी, if there is a God, how would you like it to be? Him to be? How would you think of him to be? What would God be like? है ना? And धीरे धीरे पता चलेगा कि that is with you the whole time. From the system's view, it's not with you, it is you, because you are not. न इति न इति न इति सोहम किया कर जा परे, सोहम आई एम दैट। उपनिषदों के महावाक्य के सत्र में हमने सुने ना, जो 9 बार आया उपनिषदों में, सबसे ज्यादा कौन सा आया? तत्वमसि, यू आर दैट। The Vishwarup Darshan has the potency, has the power to take us very close to it, and upon His grace, actually be able to see it, experience it. विश्वास करें। विश्वास से जल्दी हो सकता है, एफिशिएंटली। विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे नहीं कि विश्वास नहीं होगा तो नहीं हो ही नहीं सकता। मेरे अनुभव में, मेरे विचार में, मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में ऐसा नहीं रहता कि विश्वास होगा तो ही होगा, विश्वास नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। लेकिन ये है, विश्वास नहीं होगा तो पता नहीं कितना समय लगेगा, कब होगा। एसिम्प्टोटिक कर्व होता है ना, एसिम्प्टोट याद होगी, वो तो नीचे 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 जाते जाते हाफ लाइफ जैसा, रेडियो एक्टिव हाफ, वो कब इसको टच होगा पता नहीं, एक्स एक्सिस को शायद होना तो चाहिए, धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन इतना धीरे जा रहा है कि वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो किसने देखा कब होगा। ऐसी बात है, अगर विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, होगा लेकिन पता नहीं कब होगा, या होगा भी नहीं ऐसे। तो नहीं तो डायरेक्ट यू कैन ड्रॉप इनटू इट अगर विश्वास होगा तो मेरे अनुभव में एज एन इंजीनियर आई हैव ऑलवेज लाइक्ड एफिशिएंसी, राइट। द ब्रेन इज गियर्ड टुवर्ड्स एफिशिएंसी, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हाउ मच कैन आई गेट relative to what I have to give, and what is the best to obtain. ये जो मनुष्य देह मिला, लिमिटेड मिला, इसमें जो सांस मिली, प्राणवायु मिला, तो बहुत ही दुर्मिळ है, राइट, वेरी प्रेशियस है। वो नोन अननोन दे रहा है, देते जा रहा है, चले जा रहा है, कितने खर्चा हो रहा है, ध्यान भी नहीं है, अनअवेयर है। इधर पैसे तो वो जमा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस, स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, लेकिन ये जा रहा है वो, तो ये खत्म होगा तो स्टीव गेट्स ला पाया क्या? बाद में स्टीव जॉब्स नहीं ला पाया। तो ये सबसे कीमती वस्तु को, सबसे कीमती वस्तु प्राप्त करने में लगाए ना, तो बुद्धिमानी हो। फिर समझ ले सबसे कीमती वस्तु क्या है। सबसे कीमती वो है जो वस्तु ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मैटर ही नहीं है, मटेरियल है ही नहीं, पेरिशेबल ही नहीं है, अव्यय, खर्चे ही नहीं होती, किधर जाना भी नहीं पड़ता, किधर से लाना भी नहीं पड़ता, कल आज है कल नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसको डिजीज होगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बूढ़े हो जाएगा, वैसा भी नहीं है। छेद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक अच्छेद्येयम अक्लेद्येयम अशोषोयम मार्ग। और सहज में प्राप्त है। You might remember सहज word, सह अज, ज जो जन्मा, अज जो जन्मा नहीं, जो मरता नहीं, always is, सह is with him, ये सहज में प्राप्त है। तो system's view, the third way to look at Vishwarup Darshan is that, hey, wait a minute, I don't have to worry so much, I don't have to work so hard just for ये मेरा पेट का खड्डा भरने के लिए, ये सिर पे छत रखने के लिए, ये तन को ढकने के लिए, इतना नहीं करने की आवश्यकता है। जितना जरूरी है वो सहजता से प्राप्त है। ट्रस्ट, सहजता से प्राप्त करके देखे। अगर ऐसे लग रहा है कि नहीं है यार, नहीं है सहजता से प्राप्त, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। जितना आवश्यक है उससे ज्यादा प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए लग रहा है। जो आवश्यक है वो सहजता से, कितने भी घर बना लिए, कितना भी बड़ा घर बनाया,
सोओगे तब 6 फुट बाय 4 फुट के और कितनी जगह पे सोओगे? बड़े में बड़ा महल, 10 महल। सबसे प्रिय क्या है? नींद। उससे ज़्यादा विश्रांति कभी नहीं मिलती। कितने भी मूवी देखो, कितना भी चिपको, कितना भी खाओ पियो, लेकिन कितनी भी वेकेशन करो, जब तक सोते नहीं तब तक आनंद नहीं, विश्रांति नहीं, आराम जब तक नहीं। तो जब सोते हैं, जितना इनफैक्ट जितना थकते, जितनी अच्छी नींद आती है, उतनी ज़रूरत, आवश्यकता कम कि कहाँ सोए, कैसे। नो, आई डोंट केयर, आई डोंट वरी अबाउट, जस्ट लेट मी जस्ट, आई जस्ट वांट टू स्लीप। घर में 12, 1, 2 बजे चले गए एयरपोर्ट से, हाउ मच डू यू वरी अबाउट? क्या अगरबत्ती लगा, इंसेंस स्टिक लगा के सोएगी क्या? आई डोंट केयर, धबाक से शक्कर की बोरे के ने फेंक दिया, अपने बिस्तर पे सो गए खर्राटे भर रहे। क्यों? बिकॉज़ दैट्स द मोस्ट प्रेशियस। और कितनी जगह लगी उस समय? 6 फुट 4 फुट, 6 फुट बाय 6 फुट मास्टर बेडरूम, अपना किंग साइज हो तो साइज में प्राप्त है। कपड़े पहनने, तन ढकने के लिए साफ सुथरा धो के दो कपड़े, कहो पीन बनता, खलो भाग्य बनता, शंकराचार्य जी कहते हैं। कितनी जरूरत है? छत कितना, जब जाओगे तो कितनी बड़ी जरूरी है ये। लेकिन मैं और मेरा जो हो गया, नहीं, लेकिन मेरा नाम चाहिए उस पर लिखा हुआ कागज पे, और मेरे को लोग बाहर कहना चाहिए कि ये तेरा है, तेरे इतने हैं, तेरा ऐसा है, तेरा वैसा है। जितना जितना मैं मेरा मेरा क्या, उतना उतना श्रिंक 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 हुआ। इसको अगर छोड़ दिया तो विशाल काया, विशाल देह, विशाल साम्राज्य, विशाल 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 सब, और सब तेरा ही है यार। ये धरती अपनी है, अपना अंबर है, सुन मितवा, तुझको क्या डर है? करके देखिए, जितना खाने की आवश्यकता है भोजन के लिए, हो नहीं सकता कि भूख लगी है और भोजन नहीं है। होगा नहीं, हो नहीं सकता। इस क्षण से लेकर के मरते वाले आखिरी क्षण तक हो नहीं सकेगा। सचमुच में भूख लगी और कहीं से एक दाना नहीं मिल रहा, नहीं होगा। नंगा घूम रहा है पर घूमना पड़ रहा है, नहीं होगा। सोने के लिए जगह नहीं होगा ऐसा। तो इसमें फंस गए, इसलिए वो नहीं मिला। इसको छोड़ने की तैयारी है तो वो मिल जाएगा। वो वो मिलने का क्या मतलब? ट्रस्टिंग, बिलीविंग द सिस्टम, आइडेंटिफाइंग विद द सिस्टम्स व्यू, recognizing that I am a component in this whole system। इस बात को समझ के कि यार मैं अलग से कोई एक टुकड़ा नहीं बना कि टपक से ऊपर से इसको रखा, तू जा खड्डे में जा, तो मर नहीं तो रहे, तो अपना वो मेहनत करेगा तब सब होगा, तेरा किसी को तेरी परवाह नहीं है, तू जो भी करेगा उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इधर से फूक मारी तो उधर उसको वायरस मिल जा सकता है। यू नो, वी हैव कवर्ड दिस, वी आर ऑल कनेक्टेड। इधर कूदा तो उधर वाला ऊपर आएगा। छोटा सा पत्थर फेंका तो रिपल घूमने लग जाएगी पानी में। Every reaction has an equal and opposite reaction. Every action has reaction, right? We know that also. So फिर ये चाह के कारण चिंता हो गई, चाहिए चाहिए चाहिए। ये चाह छोड़ दिया तो जो चाहिए, जो आवश्यक है, वो सब प्राप्त ही है। So maybe I'll conclude this third view in this so that at least we can do 1 or 2 slokas today. First was connected. Try to focus on it, how we are all connected, how really it is. And through the connection, we can see the one in the many. Because if it is connected, then how is it separate? If it is not separate, then how is it more than one? Second is the scale and the scope of it. अगर अपने आप को अलग समझ ही रहे हैं, अपना कुछ अलग चाहते हैं, तो अपना कम से कम अभिमान छोड़े, अपना गर्व छोड़े, अपना बड़ापन छोड़े। अपनी कीमत ही क्या है उस कोलोसल मास के सामने, उस वैभव के सामने? अपना ज्ञान ही कितना है उस संपूर्ण ज्ञान के सामने? अपना ऐश्वर्य क्या है ये वैश्विक यौगिक ऐश्वर्य के सामने? अपना यश क्या है इसके यश के सामने? जितना आज तक जिन्होंने यश प्राप्त किया उसके सामने अपने यश की क्या कीमत है? अपना सामर्थ्य, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा। एक सांस रुक जाएगी तो एकदम ठंडा पड़ जाएगा, जला देंगे। कुछ कोई सामर्थ्य नहीं, ये भूले नहीं। And then the third was the systems view. I think next time when we start,
shed more light, focus more again on the systems view of it. That, hey, I don't have to worry about everything so much. I don't have to worry about it. Jitna jitna kare. I'm a part of the system, and the system is set in goodness. ये विश्वास हो, धर्म जिसे कहा हमारे सनातन धर्म में, system is set in goodness, the default setting that will not change. जो कितना भी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, वो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ को पॉइंट कर रही है, वो उधर ही दिखती है अपने आप, उसको छोड़ दे डिफॉल्ट से, इसको थोड़ा सा जबरदस्ती से उंगली से इधर करे तो वो ईस्ट वेस्ट साउथ को जैसे छोड़ा तो फिर से लपक लपक करके फिर से नॉर्थ, अच्छा थोड़ा इधर करे, अट्ठास आगरा से छोड़ दे तो फिर से उधर, उसको डिफॉल्ट सेटिंग है। ऐसे ऐसा मन लगना चाहिए, वो कहते थे वैसे ईश्वर में मन लगना चाहिए। उन्होंने वो उदाहरण किसी और बढ़िया बात के लिए कहा, इस मेरी बात से 1000 गुना बढ़िया बात के लिए उन्होंने वो कहा था कि मन ईश्वर में लीन हो, हले न जिह्वा होठ, सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट। बोल रहा है कबीर जी का दोहा, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी भाषा में कहा, मैग्नेटिक नीडल की नहीं। थोड़ा काम के लिए जितना इधर जाना पड़े, वो अपना मन इधर उधर किसी से बात करने, लेकिन सेटिंग उसका फिर से उसमें जाए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नवोध्याय में राजविद्या राजगुरु युग में भगवान कहते हैं, ये श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम के साथ भी आता है कि अर्जुन, ये मेरी चिंता बन जाती है। देन आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव, देन इट बिकम्स माय प्रॉब्लम। फॉर द वन who uncompromisingly only thinks of me, remembers me, is situated in me, who has made me as her or his default, no longer has to worry about the चिल्लर वस्तुएं, खाना किधर से आएगा, ऑर्डर इंस्टाकार्ट से करेंगे कि वॉलमार्ट से करेंगे, कुछ नहीं, मैं करता हूँ करके, और करके देखे। इफ यू फील चैलेंज विद इट, व्हाई डोंट यू ट्राई? 1-2 दिन अनन्य चिंतन करके देखे, किधर से क्या बरसता है करके देखे। अनन्य चिंतन 1-2 दिन करके देखेंगे तो इधर ध्यान ही, इसकी तो कीमत ही नहीं लगेगी फिर, क्योंकि वो विश्व रूप दर्शन प्राप्त होगा फिर। So क्या, what is the point of this system view? I don't have to worry about anything. I don't need to. All worries are sourced in personal motives, in self gratification, in wanting more than I need. If I can find a way to be satisfied and happy with what I have, which is adequate for what I need. मैंने कई इस अध्याय के प्रारंभ में कहा था एक बार, कान्हा, my son, before going to college, उससे बातचीत चल रही थी, याद दिलाओ शायद, तो उसने कहा कि Dad, you always say you're as happy as anyone on the planet ever. Bill Gates, and he was quoting me, कि you say that Bill Gates and Mark Zuckerberg and Steve Jobs and Warren Buffett and anyone, Jeff Bezos, they combined जिनकी खुशी आनंद जितना होगा उतना तुम्हारे पास है. That doesn't make sense to me. I am my biggest challenger in my own home, biggest auditor, biggest challenger, biggest tester. He said, that doesn't make sense to me. How can it be? You have nothing. He reminded me. Compared to, ये मेरी भाषा में, उनके ड्राइवर के पास जितना होगा, उनके कंपैरिजन में भी तेरे पास कुछ नहीं. How can you be? I was saying to him that, look, Bill Gates has what he needs. Jobs had what he needed, everything that he needs. I also have everything I need. What Bill Gates does not have, he does not need. And what I don't have, I also do not need. Then where is the difference? I have everything that I need. I truly do. I have everything that I need. And I kid you not, 1000% confident about this, that what I don't have, I actually don't even need. Same thing with that multi-billionaire. He has everything that he needs. What he doesn't have,
I'm certain he does not need. Maybe he needs. If he does need what he doesn't have, then you'll have to admit that he's poorer than me. So where's the difference? तो ये अपनी अंदर की दिव्यम ददामि ते चक्षु, जो दिव्य दृष्टि जो है, इनसाइट जो है, समझ जो है, परसेप्शन है, इससे नजरें बदली तो नजारे बदले. When I changed my view, the vision changed. किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले. When the boat turned its direction, the shore changed. ये अपने हाथ की बात है, अपने कंट्रोल में है, अपने समझ की बात है. हम देख सकते हैं, दिखाई देता है सिस्टम जी से. तो फिर चिंता का है कि आज से अगर ये उत्तरायण है, संक्रांति हो चुकी है, पौष मास है, 2021 चल रहा है, भगवद गीता में श्रद्धा हो गई है, चिंता कैसे है, किस बात की? If you are in and off the system, in and off God. So that is kind of sort of the high level essence, the summary of Vishwarup Darshan. इधर अर्जुन ने कहा था, how much time do we have? We do have just less than an hour, but sufficient time. अभी एक दो श्लोक तो हो ही जाएंगे. लास्ट टाइम हम जब रुके थे 31st में, तो अर्जुन ने कहा था, what is this? Wow, who are you? Can't believe this. What? Can you cut it out? Can you stop, please? Come down, भगवान भैया, जरा नीचे अपने नॉर्मल हो जा. डर रहा हूँ मैं, समझ नहीं रहा कुछ ना. वो प्रार्थना करी थी 31 में. तो फिर अभी 32वें श्लोक में भगवान is responding to him. Krishna is responding to his wish. मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, and then we'll decode it. श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ. इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ. इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा. With or without you, अर्जुन. अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग. ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए ही समझ. हे सव्यसाचिन, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन. तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा. A means to the end is predetermined. That so there can be a lot of confusion here. There can be a lot of misunderstanding here, and this can go in very different direction than intended. Okay, is for magnifying glass. Look, we should understand it as it is. Give me one moment, please. By the way, this word Kalo Osmiham was cited by Oppenheimer, the scientist related to the atomic bomb. पहला बॉम्ब जो डाला था हिरोशिमा नागासाकी पे, वो इधर से डाला. इधर जब टीवी पे देख रहे वो जो विनाश हुआ, तो वो वैज्ञानिक ने कहा कि this reminds me of the verse from the Gita. Time I am, and I have incarnated to destroy this. जब उसने देखा सब विनाश हो गया वो संपूर्ण गांव का, he literally quoted this verse from the Gita, that nuclear scientist. You can look it up. तो इधर भगवान कह रहे, इस समय इन सबका नाश करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूँ. इनको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ. प्रतिपक्ष की सेना में जो है वो तेरे बिना भी नष्ट हो जाएंगे. ये पक्का हो गया. तेरे बिना भी, with or without you. ये नहीं कह रहा कि मैंने ये स्क्रिप्ट लिख के रखी है, इनके मैंने वो छन्नी लेके इनके फोरहेड पे लिख के रखा है, ऐसा ऐसा करना, वैसा वैसा करना, ये होगा. ये स्टोरी नहीं बना के रखी, मैंने मूवी बनाई है. इनको भी तो खाली कठपुतलिया है, इनको मैं नचा रहा हूँ. अभी मेरे को ये लग रहा है इधर वालों को तोड़ दे, फेंक दे, इधर वालों को नचा. ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं है भगवान. वो तो भगवान है, वो तो पागल होगा. इसको कभी पूछना मत ऐसे भगवान को.
जीवन बर्बाद हो जाएगा ऐसे भगवान को पूजोगे तो, कि जो अपना मन चाहे वो करता है, नचाता है, खिलाता है, फेंक देता है, मार डालता है, अपनी मनमानी जो करे वो तो राक्षस है, दैत्य है। भगवान कैसा है ना, तो ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने इनको पहले मार डाला। ये स्टोरी बढ़िया मसालादार हो जाएगी। ये एक को दुष्ट बनाते हैं, एक को अच्छा बनाते हैं, और फिर इनको इन पर अन्याय और फिर इनको मार डालते हैं दुष्ट वालों को। तो फिर ऐसा नहीं कह रहा वो। मेरे शास्त्रों के पढ़ने में, विचार में, सत्संगों को सुनने में, ध्यान में, अपनी समझ में कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये सब कंकॉक्टेड है, प्रीमेडिटेड है। ये इधर कह तो रहा है, ये बात धर्म की चल रही है। सारा का सारा गीता, ये युद्ध क्या था? धर्म युद्ध था। पहला शब्द क्या है भगवत गीता में? पहले अध्याय का पहला शब्द धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अंतिम श्लोक संजय का, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धर्म मम, पहला शब्द धर्म, आखिरी शब्द मम। पूरी 700 श्लोकों में मम धर्म, माई ड्यूटी, व्हाट एम आई टू डू, व्हाट शुड बी अपहेल्ड, है ना। वो बंधु का किताब में सब वो उसके विषय में आ गया। यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। ये सिद्धांत है शास्त्रों का। उधर ही कृष्ण मिलेगा जिधर धर्म है, उधर ही विजय मिलेगा जिधर कृष्ण है। अर्थात विजय धर्म की ही होगी। A equals B and B equals C. Therefore, A equals C. A is Dharam. B, the upholder, the Vishnu, the middleman. बीच वाला। यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। जय उधर ही होगी जिधर धर्म है, अच्छा ही है। धर्म को आज के सत्र के लिए समझना होगा। तो मेरा वो बोल भाषा वाला जो है TGL, जो मैं कहता हूँ, truth, goodness and love. When you combine those three and create a tiny drop out of it, it has all three aspects of it. Sat, Chit, Ananda कहते हैं ना, Satchidananda. So if it makes it palatable, makes it easier to understand, truth, goodness, love. Each droplet out of it is the dharma bindu है, वही आत्मा है, वही मैं हूँ, वही तुम हो, वही हम है, वही सब कुछ है. It is set in goodness. It is truth. It lives out the truth as it is. And its purpose is love alone. इसका सेटिंग क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ ले. क्यों? क्योंकि ये मतलब तुम, इसका सेटिंग और मैं, हम सब, ये सब. It is set in, rooted in, grounded in, anchored in, established in, स्थित है किसमें? Goodness, अच्छाई. सब लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है अच्छाई. गुंडा भी जानता है अच्छाई मतलब क्या है. माफिया भी अपना CPA CA जो करे, वो गॉडफादर भी हो तो ईमानदार अपना अकाउंटेंट चाहेगा. गुंडे लोग नौकर रखते तो वो किसी खतरनाक आदमी को अपना ड्राइवर नहीं बनेगा कि पता नहीं मेरा ही खून कर दे. सोए तो सब लोग अपने साथ वाले सबको बुरा भी हो तो अच्छी चाहते. तो एवरीबडी हैज a sense for goodness, what is right and what is not. In general, overall, for the most part, the main fundamental of goodness, everyone knows. वो 10वें अध्याय में हमने सुना था, भगवान ने कहा तेरे अंदर पहले से मैंने भर दिया. It comes with the package. You don't have to learn about goodness. You're born with it. You are it. No? So, and then truth, satya, satya. Everyone ultimately wants the truth, likes the truth. No one can say, I don't care what the truth is. छोटी मोटी बातों में, स्वार्थ की बातों में अलग बात है, लेकिन this Atma is searching after the truth. Trying to figure out, maybe the truth is that
The more I have, the better I am, the bigger I am. Maybe the truth is the more people praise me, the bigger truth. Where is the truth? What is the truth about me? Who am I? Where have I come from? Where do I go? What happens after this? Is there any point to any of this? इसका कोई मतलब है क्या? इसके एक परम सत्य, एक सिंगल सत्य जो सब में व्याप्त है, वो क्या है? Truth, goodness, and love, the purpose in the end. I challenge you to challenge me if I'm wrong. That you also value love above all. That is the most precious possession. You live for love. You may not know it. You may live in denial. You may not understand it. I'd encourage you to think then, and you'll be compelled to agree with it. There's no choice because that is it. That is the truth. Goodness and love. और जब प्रेम हो तो वस्तुएं कम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वस्तुएं बहुत हो जाए, प्रेम कम हो तो बौखला जाएंगे. There's no comparison between matter and spirit. वो ताश खेलते थे, वो क्या शाहूकार होते, एक का ये देंगे रंग कलर होंगे तो इसके तेरे को 50 मिल जाएंगे, 100 पत्ते 10 मिल जाएंगे, इसके 5 मिल. ऐसा है वो. मैटर और स्पिरिट के कोई कंपैरिजन ही नहीं है. Truth, goodness and love. And so that is dharma. God has descended to uphold that, to preserve that, to strengthen that, to nurture that, to nourish that, to protect it. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bhavat. Glani means passing out. जब जब धर्म pass out होगा, truth, goodness and love pass out होगा. जब भी संसार में प्रेम नहीं, लोग प्रेम को भूल जाएंगे, एक दूसरे की घृणा में ज्यादा रत हो जाएंगे, सत्य कम हो जाएगा, असत्य बढ़ जाएगा, अच्छाई नहीं बुराई बढ़ जाएगी. तब तक भगवान कहते मेरे आने का समय हो गया. परित्राणाय साधूनाम, अच्छों को बचाव करने के, बचाने के लिए. विनाशाय च दुष्कृता, बुराई का विनाश करने के लिए. धर्म संस्थापनार्थाय, फिर से धर्म का झंडा गाड़ने के लिए. ट्रू संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं आता हूं और आता रहूंगा. क्यों? Because he cares about dharma. Dharma is it for him. Why? Because that's his nature. That is him. That is our nature. That is who we are. That is all there is. That is the only thing that exists. Truth, goodness, and love ka jo hoga. You can pick your own words to it. These are my words. तो वो ये नहीं कह रहा है कि इनको ये सब मर जाएंगे. अभी इधर कहा कि द्रोण मर जाएगा, बीच में मर जाएगा, कृपाचार्य तो नहीं, चिरंजीवी था, ये सब मर जाएंगे, कर्ण, दुर्योधन, तू बचेगा. तेरे को इसलिए नहीं कि फेवरेटिज्म है. इसके पिता जो थे कृष्ण के, वसुदेव, उसकी सगी बहन कुंती, जिसका बेटा अर्जुन, तो ये मामा और आत्या, बुआ, इनका रिश्ता था. इसलिए नहीं ये कह रहा है. फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर तो नचाएगा जैसे चाहिए अपने मन से. फिर क्या मतलब ही नहीं रहा कौन सा भगवान और क्या है. क्योंकि तुम लोग, you happen to be on the side of dharma. Whoever is on the side of dharma, whoever is fighting for the right, for the good, for truth, and in the end for love to prevail, will survive. ये विधिलिखित है, भगवान कह रहे हैं, ये निहित है. With you or without you, Arjun, go back if you want. जंगल में भाग जाते तेरे को. ये ना समझना कि तू नहीं लड़ेगा तो ये लोग फिर इनका राज्य होगा. Because I have arrived on the battlefield, कृष्ण कहते हैं ना. उसने तो प्रतिज्ञा कर ली थी श्री कृष्ण ने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा. तो उसने पहिया उठाया भीष्म को मारने के लिए, रथ का चक्र. उस समय तक रथ के चक्र को कोई वेपन नहीं कहता था. अभी भी कोई अगर गाड़ी पंचर हो गई, फ्लैट टायर, तो उसका वो निकाल, पहिया व्हील निकाल के कोई वेपन करके नहीं, वो समझते नहीं.
लेकिन उससे उसकी मृत्यु हो सकती थी। भीष्म तो इच्छा मरण वाला था, वो इच्छा मरण वाले की मृत्यु तो फ्रॉम विद समथिंग दैट इजंट इवन अ वेपन, क्योंकि इसने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु ऑब्जेक्ट से नहीं होने वाली थी, इसकी माइट से होने वाली थी। ये तो घास का टुकड़ा भी, ब्लेड ऑफ ग्रास को भी फेंक दे तो उसकी ताकत इतनी है, उसका सामर्थ्य इतना है, उसकी स्पीड इतनी है, उसका तेज इतना है कि जो भी वो ले उस शस्त्र बन सकता है। अपने नाखून का थोड़ा सा करके उसको कर दे तो वो शस्त्र बन सकता है, क्योंकि इसके भगवान है ना, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री समुदायतम, जो परम कोटि का सामर्थ्य जिसमें है, ये 6 बातें। षड गुणैश्वर्य, सगुण कहते हैं भगवान को, निर्गुण भी कहते हैं। निर्गुण कैसा है? सतोगुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण उसमें नहीं है। फिर सगुण कैसे है? ये दैवी गुण जो है, ये 3 गुण नहीं है, ये 6 गुण है उसमें। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, वैभव और सामर्थ्य। षड गुण ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण ये सगुण भगवान है। सात्विक, राजसिक, तामसिक न होने के कारण ये निर्गुण भगवान है। इसमें 6 है और 3 नहीं है, इसलिए सगुण भी और निर्गुण भी है। तो जो सगुण मणु की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं महाराष्ट्र में दोनों। सो फिर से गाड़ी अपनी फिसल रही, किधर की किधर जा रही। तो वो पहिया उठा के वेपन की उसकी माइट के कारण है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो कौन सा था, कोलंबिया या चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट जिसमें कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थी, कोलंबिया था राइट, वो तो जा गया, 14 दिन रुका स्पेस स्टेशन पे या किधर स्पेस में, वो वापस आते समय वो क्रैश कैसे हो गया, सबके सब मर गए। फोम का टुकड़ा, रिसर्च करके देखना, फोम, उसका वजन ही कितना होता है, उसको उसको स्ट्रक्चर ही कितना होता है। फोम, फोम FOAM का टुकड़ा बाहर से निकला और उस पर ही उस यान पर ही, वो स्पेसक्राफ्ट पर ही वो तितर बितर होके सबके सब समुद्र में गिर के मर गए एस्ट्रोनॉट्स। Oh, multi-billion dollar system lost, all the knowledge was lost, everything lost. फोम के टुकड़े से। Why? Because the speed with which projectile meteors, meteorites गिरते हैं, तो क्या इतना से गिरता है तो वो खड्डा बना देता बड़ा सा। क्यों? Because it's speed, गति। तो ये तो घास की नाखून भी करे तो इतना बड़ा पहिया लेके फेंके तो उससे तो मुर्दा तो गिरना ही है। ये जानता है कैसे मार्ग निकालना, अपनी प्रतिज्ञा भी रखना और मार्ग भी निकालना। अर्जुन और नो अर्जुन यार, जा भाग, भीख मांगता है तो भीख मांग, नहीं युद्ध करना है तो। कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, ऑल माइटी कहते हैं उसको। तो इसलिए वो कह रहा है कि लुक, इट इज प्री डिटरमिन्ड दैट इन द एंड राइट विल प्रिवेल। 4 साल कोई तमाशा कर ले, धंधा कितना भी कर ले, से 85 कोर्ट केसेस कर ले, सारा कोर्ट तो अपना पैक कर ले अपने जजों से, लाइक कितनी नौटंकी कर ले, इतना ड्रामा कर ले, थ्रेटन कर ले, सब कर ले, और जो शांत रहेगा, प्रार्थनाशील रहेगा, अच्छाई में विश्वास रहेगा, धर्म से जुड़कर रहेगा, अन्याय सहना भी पड़ा, निंदा सहनी भी पड़ी, संशय हुआ भी, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी। ये अटल सिद्ध है, अकाट्य सिद्धांत है भैया, जो युगों युगों से चल रहा है। Centuries and millennia and eons and ages have proven this. यतो धर्म ततो जय। इसलिए थोड़ी अकल हो, अपनी बुद्धि हो, ज्यादा भी ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको धर्म में लगाया। अभी अभी लेट नहीं हुआ, अभी भी समय है, अभी पर अपना दुकान बंद कर दे और अपनी थोड़ी प्रवृत्ति कम करके निवृत्ति मार्ग पर चले कि नहीं पैसा नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है। इधर ये कुछ भी मैकेनिशंस करके, कुछ भी प्लॉटिंग स्कीमिंग करके नहीं करना है। पता चल गया कि आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड द सिस्टम इज इंटैक्ट, सिस्टम इज रोबस्ट, सिस्टम इज प्रोटेक्टेड, system always prevails, and I am of and in the system. I am being provided for. I will never be deprived of. Yoga kshemam vahami ham, भगवान ने कह दिया,
अपने सिर पे वहन वहन करके लाता हो। I carry, I bring what they lack, and I preserve what they need. उसने कह दिया, I've got to experience the taste of goodness now. Today is the day. ये रिजॉल्व अगर हो जाए तो विश्व रूप दर्शन धीरे धीरे खोलने लग जाए दरवाजे। लाइटिंग, मैंने जैसे कहा था, अंधेरे में सारा मैंशन लिट अप हो, लेकिन लाइट अप स्विच बंद हो, जैसे जैसे बटन ऑन करने लगी तो वो लाइट अप होने लगे, और दूर से देखा तो पूरा घर रोशनाई में फ्लडेड हो गया। ऐसे चलते रहे तो धीरे धीरे खुल के दिखने लगेगा। अंत में सारा का सारा दिखा लेगा कि हाँ सही बात है। तो उसमें तो थोड़ा सा प्रयास, बुराई को छोड़ना, अच्छे को पकड़ना, अंत में उसी की जीत होगी वैसे भी। तो इसलिए उसने कहा कि इधर वाले जो है ये सब शुरू पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए समझ, इसलिए तू केवल निमित्त मात्र बन, निमित्त मात्र भव शब्द साचिन। बिकॉज देन द वर्ल्ड विल थिंक, मैंने तो क्या था, हथियार ही तो नहीं उठाया था, कृष्ण ने तो क्या मारा, किसी को नहीं मारा, कृष्ण के कारण नहीं जीता, लोग कहेंगे। अर्जुन था बस, अर्जुन योद्धा था, अर्जुन के बल पे, बाहुबल पे जगह था। एंड दैट इज व्हाट आई वांट, अर्जुन, फॉर पीपल टू रियलाइज दैट ही वाज ऑन द साइड ऑफ राइट, he sacrificed, he compromised, he sought peace, he was minimalistic। वो 5 गांव एक देहात लेकर खुश होने के लिए था। तो इसमें धमक थी कि फिर से मैं अपना साम्राज्य बना लूंगा, एक गांव दे दे यार, फिर से मेरे में धमक होगी तो मैं फिर से सम्राट बन जाऊंगा। तो उसने उसको नहीं छोड़ा, अच्छाई को नहीं छोड़ा, तो देख अंत में जीत उसकी। आई वांट द वर्ल्ड टू नो फॉर द नेक्स्ट 5000 years and 10,000 years that no 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 no, भगवान उधर ही रहेगा जिधर अच्छा है। आई डोंट वांट टू लीव दैट साइड। इसलिए अर्जुन, यू गॉट टू फाइट फॉर धर्म। दिस इज अ धर्म युद्ध, पर्सनल मोटिव से नहीं कि मेरा नाना बचे, मेरा दादा बचे, मेरा मामा बचे, मेरा साला बचे। वो अधर्म युद्ध होगा पर्सनल मोटिव से करके। अभी तेरा भेजा तू कहेगा नहीं जाना है उधर, चल उधर से लड़ेगा। अभी कर्ण तो इन्हीं का था, पांडव था, कर्ण तो पांडव, 5 भाइयों का छठा भाई, बड़ा भाई था, इनफैक्ट ही वाज द ओल्डेस्ट, कर्ण। लेकिन वो उधर से लड़ा तो मरना पड़ा उसको। अगर वो पांडवों की ओर से कृष्ण होता था तो उसको बचा लेना था। और वो भी क्या, पांडव नहीं पांडव को मारा, और मारा भी नहीं, इसने जबरदस्ती मरवाया उसको। कृष्ण ने अर्जुन को जबरदस्ती मरवाया, अपने ही बड़े भाई को, सगे बड़े भाई को। क्यों? क्योंकि वो उधर से लड़ रहा है, अधर्म की ओर से लड़ रहा है। ये रहेगा तो अधर्म फिर से बचा रहेगा। दिस इज नॉट अबाउट सगा है, पराया है, अपना है, अच्छा जो भी। दिस इज अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट। इट डजंट मैटर कजिन है कि रियल है कि अनरियल है कि है भी नहीं, मित्र है शत्रु है, व्हाट इज राइट, सेंट्रली फिक्सेटिंग ऑन दैट। ये हो सकता है भैया, ये कठिन बात नहीं है, भगवत गीता बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल इंट्यूटिव है, ये एकदम सहज है, ये अपने को समझता है। ये तो मैं खाली कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा है। नो, मैं जानता हूँ ये कोई सब, तब तुमको सब पता है। ये बिना वजह मेरे को सुन रहे तो एक तो इसमें कोई मुसीबत नहीं। अगर मैं चुप बैठ जाऊँ तुम कहने लगो तो आई नो दैट यू नो, I know that you know and everyone knows because he has said so in the Gita, in the 10th chapter. And I do trust and believe the Gita. So let's take up the next shlok. By the way, just Savya Sachin Shabda tha. Maybe we'll do one more shlok and then we'll stop. Savya Sachin is दोनों हाथ से, लेफ्ट एंड राइट ना, शर संधान करने सकने वाला, जो कर सके उसको कहते सव्य साचिन। धनुष्य बाण इधर से छोड़े या इधर से छोड़े, इसको फर्क नहीं पड़ता था। एम्बीडेक्स्टरस, वो द इंग्लिश वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड फॉर सव्य साचिन इज एम्बीडेक्स्टरस। इक्वली टैलेंटेड, इक्वली केपेबल, दोनों हाथ में वो जैसा इधर लिखे ऐसा ही इधर, उतनी स्पीड से उतना ही सुंदर लिखे। इधर इसके दोनों, एक ही योद्धा था सारे 18 अक्षणी सेना में, इसके दोनों कंधों पर तुनीर थे, तुनीर में बाण थे। डिपेंडिंग ऑन कौन सा एंगल साधना है, किधर शत्रु है, इसकी स्पीड डबल थी दूसरे योद्धाओं से। तो इधर से लाके मारे या इधर से निकल के मारे, कुछ फर्क नहीं, दोनों को रोक सकता था, क्योंकि स्पीड डबल है और दोनों बाण है और दोनों में स्किल और टारगेट इतना है, आई साइड भी शार्प है।
तो उसका है और इसका है, उसके पहले इसके दोनों ओर चले जाते थे। ये वॉल था, ये स्टोन वॉल था, ये सीधा स्टोन वॉल जैक्सन कहते हैं। इसको लांग के नहीं जा सकते, किसी के बाप की ताकत नहीं थी अर्जुन को लांग के जाने की। विराट के युद्ध में इसने सिद्ध कर दिया था, ये सारे योद्धाओं को अकेले ने भगा दिया था। इधर जो खड़े हैं, परम तप था, ये आशीर्वाद प्राप्त था, साधक था। तो अपनी अपनी धनुर्विद्या में तो सिद्ध था, गुरु कृपा पात्र था। द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं छोड़ा था, मानो उस पर सब छोड़ दिया था। बाद में पता चला कि अपने नारायण अस्त्र अपने बच्चे को दिए, बेटे को दिया था, अश्वत्थामा को। तो इसके लिए कहता है, महाभारत में आता है, ये जितना फास्ट सामने भागता था उतना इस फास्ट पीछे भी भाग सकता था, विदाउट लूजिंग बैलेंस। लिटरली आई हर्ड, जितना ऐसे ही लेफ्ट को भी जा सकता था, राइट को भी जा सकता था। इक्वली स्किल्ड इन ऑल डायरेक्शंस, सव्यसाची। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण बार बार अलग अलग श्लोकों में इसके अलग अलग स्किल्स से एसोसिएटेड इसके नाम ले रहे हैं, अथवा अलग अलग फैसेट से लेकर इसको याद दिला रहे हैं कि तेरे को चिंता तो कुछ नहीं, तो इसलिए तो डर तो नहीं रहा, तेरे को तेरे मुकाबला करने वाला तो इधर कोई नहीं है, सव्यसाची है तू। तो धर्म के लिए क्यों नहीं लड़ता? धर्म की रक्षा कर। धर्म अगर आज खतरे में है, मैं तो कर लूंगा, मेरे से तो हो जाएगा, बिल्कुल नो डाउट, नो प्रॉब्लम। लेकिन तू करेगा तो कितने सालों तक चलेगी? फिर इसमें बड़प्पन क्या है? भगवान ने किया तो बड़ी बात क्या है? तुम ही बताओ मेरे को, भगवान ने काम किया, भगवान जीते, उसमें बड़ी बात क्या है? न करे तो बड़ी बात है। हाथी चीटी पर पैर दे मार डाले उसको, तो उसमें क्या बड़ी बात है? तो ऐसी ऐसी बात है कि नहीं, लेकिन उसको पता चले कि दोनों चीटियां है, लेकिन अच्छी चीटी जो सबके भलाई के लिए, जो उसके अंत में जीत मार खा रही है, लेकिन जीत उसके अंत में है ना। इसलिए निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। तो लास्ट श्लोक क्या है? 34 आज का। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शत्रु, ये संस्कृत, चलो ठीक है, इस हिंदी में पढ़ लेते हैं। शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निस्संदेह तो युद्ध में वैरियों को जीतेगा। आई एम विथ यू, वरी नॉट, डोंट डाउट इट, बिकॉज दीज आर फॉर्मिडेबल। उसके मन में ये भी संशय था, तो ये सब भिड़ जाएंगे तो कैसे? से डोंट डाउट इट, बिकॉज टुडे यू हैव विथ मी, you have me with you, I am with you here, and I'm telling you, with you or without you, this is predestined. Again, predestined doesn't mean मैंने लिख के रखा है, मैंने इतना ही लिख के रखा कि धर्म का जय होगा। और राइट नाउ राइट हियर वो धर्म की ओर से नहीं लड़ रहे, तो ये नहीं जीत पाएंगे, अर्जुन नहीं जीत पाएंगे। अकाट्य है सिद्धांत, टाल नहीं पाएंगे इसको। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट एक्सिक्यूट। Purity of intention will lead to flawless execution. If your intentions are pure, if they're not tainted, उन पर खून के दाग अगर नहीं है, if they're not jaded, if they're not tainted with your personal motives, selfish desires, your own mental concoctions, ऐसा अगर नहीं तो immaculate हो जाएगा, stainless रहेगा, फिर अवश्य सिद्ध होगा, और उससे ही प्राप्ति होगी, उससे ही अंत में आनंद होगा। मैं कई बार कहता हूँ, सबसे ज्यादा आनंद तुम्हारे जीवन में वैसे होगा जब तुमने निस्वार्थ कुछ किसी को दिया, निस्वार्थ सेवा करी, कुछ अच्छा कार्य किया, जैसे कोई चीज वस्तु प्राप्त होने के लिए नहीं, लेकिन देखने को मिला उनको कितना आनंद हुआ, उनका कितना काम निकल गया, उनको कैसी शांति मिली। वो $10 दे दिए किसी को, उससे जो आनंद मिला वो अभी तक याद है। और तो कुछ दिया और फिर कुछ मिला, वो तो ट्रेड था, उससे इतना आनंद नहीं मिला। थोड़ी देर के लिए क्षणिक मिल गया, बट वाज फ्लैश इन द पैन। गरम तवे पे पानी डाले थोड़ा छीटे तो कितनी देर तक टिकेगा? ऐसे अपनी आशा तृष्णा का गर्मी चल रही तवे को, मन रूपी तवे को गर्म करे, और थोड़ी थोड़ी चीज वस्तु, थोड़ी थोड़ी प्रशंसा कर छीटे डालते गए बीच बीच में, वो ठंडा नहीं होगा, जलेगा। उसको हाथ लगाया उसको भी जलाएगा, नजदीक भी जाएगा वही बौखला जाएगा, जल जाएगा। उसको तो प्रेम रूपी जल में डुबो दे तो पूरा ठंडा हो जाएगा, फिर जो आएगा नहा के ठंडा होके जाएगा।
क्योंकि शांत मना है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये कृष्ण ही कहता है। ये अपने दूसरे प्रेमी मित्र बंधु को, उद्धव को कहता है, इधर नहीं कहता। उद्धव उसके कई साल बाद कहता है, इनफैक्ट अपने आखिरी दिन कहता है, जीवन के आखिरी दिन कहा कृष्ण ने। अर्जुन से ज्यादा प्रिय उद्धव, स्पष्ट कह दिया उसने, खुद ही ने कह दिया कि तेरे इतना मेरे को प्रिय इधर नहीं कोई था, है उद्धव को कहा। क्यों? क्योंकि उद्धव के गुण भी वैसे थे। भागवत में किसी दिन चलेंगे उधर तो। और वो भी क्षत्रिय था, लेकिन उसके संस्कार, गुण और चॉइसेस अलग थे, बिहेवियर अलग था। नॉट दैट अर्जुन का गलत या बुरा था, लेकिन और हायर डिग्री का था, और रिचर था उसका बिहेवियर। उसको खाली आखिरी शब्द कृष्ण ने जाने से पहले कैसा सौभाग्यवान होगा, कृष्ण के आखिरी वचन उद्धव को सुनने को मिले। उनमें से एक श्लोक कहा, निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, एक्सपेक्टेशन फ्री, मोटिव फ्री, शांत मुनि जो है, मननशील जो है, रूमिनेटर, द थिंकर, निर्वैर, विदाउट एनिमिटी, नो एनिमोसिटी, समदर्शनम, equipoised, being able to see the truth in all circumstances. हम इस अध्याय के अंत में भी ऐसा ही कहेंगे, निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। ये विश्वरूप दर्शन अध्याय जब समाप्त हुआ, आखिरी श्लोक में भगवान ये कहते कि निर्वैर जो है सब में, किसी के साथ वैर भावना नहीं है। वैर भावना मात्र स्वार्थ से आती है, स्वार्थ नहीं तो वैर ही नहीं है। सारा वैर स्वार्थ के कारण है, और सारा स्वार्थ अज्ञान के कारण है। पता नहीं, अभी छोटा लग रहा है, अभी कम लग रहा है, सीमित लग रहा है, लिमिटेड लग रहा है, फाइनाइट लग रहा है, विच इज नॉट द ट्रूथ। टू द ट्रूथ इज द ऑपोजिट। इसलिए स्वार्थ आया तो फिर वैर आया, बच्चा वैर आया तो फिर डिवाइसिव एंड नेगेटिव हो गया। फिर इन अदर वर्ड्स अधर्म हो गया, अधर्म का विनाश ही होगा। इसलिए उसने कहा कि ये सब, ये इनका क्या कसूर था? भीष्म तो अच्छा आदमी था, द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के लिए तो कितना कितना कहा। इसी कृष्ण ने कहा सबसे ज्यादा, जितना कृष्ण ने कहा उतना किसी ने नहीं कहा, शायद ही कहा। राम जी ने कहा और कृष्ण ने कहा ब्राह्मण के लिए कभी नहीं उसका अपमान नहीं करना, कभी उसको कितना बताया इसने। कृष्ण ने तो भागवत में अपने बच्चों को बताया, सांब को बताया, प्रद्युम्न को बताया, उनके अनिरुद्ध को, प्रद्युम्न के अपने पोते को अनिरुद्ध को बताया, अपने मित्रों को बताया, सात्यकी को बताया, कृतवर्म को बताया, अक्रूर को बताया। क्या बताया? ब्राह्मणों से बच के रहना, ब्राह्मणों से झमेला मत मोल लेना, विनाश होगा, बस स्पष्ट कह दिया। और वैसा ही हुआ। वो भगवान का क्या हो गया, वो ब्राह्मणों से मोल लिया और अंत में विनाश हुआ। अलग कथा महाभारत की बाद में किसी कभी भागवत की। ये तो ब्राह्मण था, इसको बोले कि इसको भी मार डाल, इसको भी नहीं तो मैं मार डालूंगा। क्योंकि देखो ये इन्होंने अधर्म किया, कैसे अपने अज्ञान के द्वारा। धर्म क्या? हाईएस्ट व्यू, द हाईएस्ट पर्सपेक्टिव, अपहोल्डिंग द गुडनेस regardless of whose goodness or when or the time and the place and the person. नहीं, goodness, मेरे वालों का अच्छा, दूसरे वालों का अच्छा हो ना हो, that's not धर्म। क्योंकि then you're limiting it, you're dividing it। इसमें लकीर खींच दी, इधर वालों का अच्छा, उधर वालों का नहीं। Goodness for the sake of goodness is dharam, not goodness for someone, for some time, at some place, no conditions। उसमें कोई उसके क्वालिफायर्स नहीं है। अनक्वालिफाइड गुडनेस इज धर्म। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी कि सारा संसार उल्टा टंग जाए, किसी का बाप आ जाए, किसी का मजाल नहीं है। हस्तिनापुर, ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये मिट्टी जो है, इसकी रक्षा मेरे छाती पर रथ चला के जानी पड़ेगी। और ये वैसा बहादुर भी था, महापराक्रमी था, इसकी छाती पर लांग चढ़ना आसान नहीं था, असंभव था। इसके समान युद्ध ही नहीं था कोई, भीष्म के समान।
लेकिन पता नहीं क्या हो गया, इसने वो मिट्टी के लिए, टुकड़े के लिए, पत्थर के लिए प्रतिज्ञा कर दी। ये जो हस्तिनापुर नाम की बाउंड्री है, इधर जा कर के तो ये भूल ही गया कि भैया इससे ज़्यादा कीमती मनुष्य है, मनुष्य की वृत्तियाँ है, मनुष्य की प्रगति है, प्रेम है, संबंध है। इधर ही भेजा, अड़क गया इसका कि नहीं, ये देश प्रेमी, पैट्रियट, ये चाहे जो भी हो जाए। तो इसको मान तो बहुत देते थे, कृष्ण ने इनको जितना मान दिया शायद ही किसी को मान दिया हो। तुम जानते हो शायद कथा भीष्म को, टन्स ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन जब प्रेम की बात आई तो he held back, actually did not let Bhishma touch his feet. I don't know if you know, very subtle, very small episode in the महाभारत युद्ध में। ये जब पहिया उठा के उसको फेंकने गया उस पर, और अर्जुन उसको टांग पकड़ के खींचे जा रहे, नहीं नहीं प्लीज स्टॉप, डोंट 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 डोंट, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मारता हूँ तू मत। क्यों? क्योंकि अर्जुन को लगा शायद मेरे वार से मेरा नाना दादा बच भी जाए, ये ग्वाला फेंकेगा तो मर ही गया, फिर इच्छा मरना, नहीं तो उसका बाप हो, इसलिए करने मेरे को करने थे युद्ध। लेकिन इसका कहता है नहीं, इसको सबक सिखाने के लिए उसने ड्रामा फुल्ली कैरिंग थ्रू विद फुल फोर्स। भीष्म तो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही सिद्ध पुरुष, बहुत ही योगी, बहुत ही अच्छे, बहुत, अगेन मेरे पास शब्द नहीं है भीष्म की प्रशंसा करने के लिए। मैं अगर शब्द कहूँ तो ये मेरी बचकानी, ये मेरी चाइल्डिशनेस है टू ट्राई टू डिस्क्राइब भीष्म। तो उसने एकदम अपना युद्ध धनुष छोड़ के रथ से उतर के आगे हाथ जोड़ के भीष्म कृष्ण के सामने कहा कि सारी मेरी 125-150 जितना वो तो अच्छा मानता, तो बड़े व्यक्ति थे, सारे जन्मों की तपस्या सफल हो गई कृष्ण, अगर तेरे हाथों से मैं मरूं तो बस, डोंट वेस्ट वन मोमेंट, प्लीज डू इट, एक्सिक्यूट माई हेड, चॉप ऑफ माई हेड। आगे और एकदम चरणों में पड़ने को, चरण स्पर्श, मरेगा तो मरने से पहले भगवान के चरण। तो भीष्म कृष्ण एक फटाक से 2 फीट पीछे हट गया, स्पर्श नहीं करने दिया। वो कह दिया कि नहीं तुम मेरे से बड़े हो, मैं छोटा हूँ, ये क्या कर रहे हो, बस इतना ही कहा। मेरी और तुम्हारी बराबरी कैसे हो सकती है पितामह, इसके बातों में तो पकड़ा नहीं जा सकता कोई, सच्ची बात कह दी, इनकी बराबरी कैसे हो सकती है, ये क्या करें। नो, ही वाज नॉट क्वालिफाइड एट दैट टाइम टू टच हिज फीट, बिकॉज ऑल अलोंग ही वाज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ अधर्म। इतना सब जानते हुए भी, क्यों? क्योंकि अपने खोपड़ी में फिट हो गया कि नहीं, ये मिट्टी पत्थर रूपी जो हस्तिनापुर, इसकी रक्षा करना है, फिर चाहे भगवान भी आ जाए, कितने भी अच्छे लोग हो जाए, लेकिन मैं नहीं, इस बुरे लोगों की मैं रक्षा करूंगा क्योंकि ये देश से जुड़े। तो इसको भी हटाना पड़ेगा। देखो द हाईएस्ट व्यू कृष्ण का, द हाईएस्ट पर्सपेक्टिव, अपहोल्डर ऑफ ऑल, द हाईएस्ट एलिवेटेड व्यू, nothing and no one is spared compared to goodness. It doesn't matter, patriots are also sacrificed, देश प्रेमियों को भी हत्या करने के लिए तैयार है, अपने संबंधियों को भी, क्योंकि धर्म के विरुद्ध अगर हो तो। द्रोणाचार्य का क्या थी, हाँ मैं जानता तो हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा मेरा दुर्दैव है कि मैं इधर से लड़ना पड़ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैंने इसका नमक खाया, कर्तव्य भावना से जुड़ गए। ये जो धृतराष्ट्र राजा है, ये मेरे को मंथली तनख्वाह पगार देता था, क्योंकि इन्हें दुर्योधन और युधिष्ठिर सबको टीचर था मैं इनका, गुरु। तो इतने सालों से मेरे घर में जो भी लाइट, कीपिंग द लाइट्स ऑन बिकॉज ऑफ हिम, और आज जब इसका समय आया तो मैं इसी के विरुद्ध कैसे लड़ूं, ये तो अकर्तव्य तत्पर, ये तो बुरा हो जाएगा। these are all right, patriotism is good and right, you know, valuing what was given to you is good and right, but these are tiny small little धर्म, छोटे मोटे धर्म है। मुख्य धर्म क्या है, इन्हें सपने में सत्य बोलना तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ा है कि जागृति में सत्य बोलना। सपने में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो तो ठीक है, अच्छा का अच्छा दिखाई दे रहा है अच्छा है, बुरा दिखाई दे रहा है बुरा है, लेकिन सपने में है तो इतना नहीं, वास्तविक में जागते समय अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दैट व्हाट मैटर्स सत्य में। तो ये नमक हराम न बनू, नमक हलाली के लिए लड़ रहा है, अधर्म के की साइड से, ये देश प्रेम के कारण लड़ रहा है, अधर्म के साइड से। ऐसे अलग अलग अपने धर्म, छोटे छोटे मोटे धर्म लेके लड़ रहे थे। ये कहते ये तो साफ सफाई झाड़ू लगाए
झाड़ू से ही सब कचरा हटाया जाएगा, इधर साफ सुथरा हो जाएगा मैदान, खाली धर्म रहेगा इधर बिना तेरे। इसलिए वो इनकी साफ सफाई करा, इसलिए नहीं कि ये मेरे पिता के बहन का बेटा है, इनको बचाएंगे अपन, और ये उसके सावत्र वाले हैं, स्टेप ब्रदर्स, इनको उड़ा देंगे, ऐसा नहीं। होप दिस मेक्स सेंस। वी शुड सेव अ फ्यू मोमेंट्स फॉर ध्यान। इसके बाद जो पता चलेगा, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद व्हाट संजय सेज। 35 से चलेंगे हम लोग। संजय, इनफैक्ट इतना तो पढ़ लेते हैं क्योंकि 36 ही, ये मेरी लालच है। 36 से अर्जुन जब होगा वो करेंगे। 35 कर लेते हैं। हिंदी में क्या संजय बोले, केशव भगवान के इन वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, नमस्कृत्वा भूयम एवाहम कृष्णम कृतांजलिर्भाषितम किरीटम गदम्। कृत अंजलि, अंजलि मतलब दोनों हाथ जब जोड़े, कृत जोड़ के, हाथ जोड़ के, नेत्रों में अश्रु, वो कांप रहा है, डर रहा है कि ओ माय गॉड, अगर इसने ठान लिया है मारूंगा, इसने अगर कह दिया है, इट्स अ मोमेंट ऑफ पेनल्टी फॉर अर्जुन, द ट्रूथ हैज मैनिफेस्टेड, देयर इज नो चांस नाउ लेफ्ट for his own to live anymore. It's decisive. The man has spoken. The King of Kings, the Lord of Lords, has given his verdict that these will be annihilated. इसलिए वो काँप रहा है, डर रहा है। It has to face the reality, the moment of truth. आज तक अवॉइड किया, 12 वर्ष का वनवास, 13 साल का अज्ञातवास और ये सब नाटक ड्रामे कि शायद टल जाएगा, शायद टल जाएगा, हो जाएगा समझा था, लेकिन that moment of truth has arrived. God has spoken. With you or without you, Arjun, consider these to be gone. उसके पहले भगवान ने अच्छी तरह से समझाया था, but these are only bodies. ये गुणों में फंस गए इसलिए इधर उधर नाच रहे हैं। वास्तविक तेरे भीष्म को, द्रोण को कोई नहीं मार सकता, मैं भी नहीं मार सकता, क्योंकि वो मेरे से अलग ही नहीं है। मारना जितना ऐसा कुछ ये कोई बातें होती नहीं आत्मा में, क्योंकि वो सनातन है, फॉरएवर एग्जिस्टिंग है। ये सत्य भी समझा दिया, लेकिन ये जो अज्ञान से हो रहा ड्रामा, इसको खत्म करना के समय आ गया, ये भी बता दिया। इसलिए डर के कांप रहा है कि व्हाट नाउ। तो अभी इसके बाद क्या बोलेंगे अर्जुन, वो फिर आई प्रॉमिस यू अभी इधर रुक जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम से करेंगे। बट दिस इज वाई ही वाज भीतम क्यों हो गया, ये डर क्यों गया है? तो सबसे अभय वाला योद्धा था, इसके साथ भगवान था, अभी तो जान भी लिया था मेरे साथ भगवान है। और वास्तविक में ये किसी से डरता नहीं था, क्योंकि इसका जो जानता था अपने पराक्रम को, अपने सामर्थ्य को जानता था, कई बार सिद्ध कर चुका था। डर ये भगवान आशुतोष से शंकर शिव जी की साधना करके शिव जी के अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, कर चुका था। स्वयं जगदम्बा ने इसको आशीर्वाद दिया था प्रकट होके, यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ऐसा आशीर्वाद दिया था महाभारत में। जगदम्बा माता ने, पार्वती ने, महामाया ने, प्रकृति ने अर्जुन को, कि तेरे साथ कृष्ण है। इस श्लोक में आता है, जो जो तेरे मन में कामना है वो पूरा होगा, पक्का है, ये मेरा आशीर्वाद है। ये ब्लाइंड चेक नहीं लिख दिया जगदम्बा ने, उसको ब्लैंक चेक नहीं लिख दिया, ब्लाइंडली ब्लेस नहीं कर दिया कि अब तो ये तो जाके राक्षस के नहीं करेगा। जो राक्षस ने ऐसा ही किया, आशीर्वाद मिलने के बाद हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने फिर कुछ भी करने लगे। तो पक्का कॉन्फिडेंट थी, is set in goodness, is set in truth, is set in love। ये आत्मा जो थी, नर और नारायण, नारायण ऋषि कृष्ण के साथ वाला नर जो था, ये धर्म में सेट है। धर्म कभी गलती नहीं करता, धर्म कभी बुरा नहीं करता, इसलिए बिंदास दे दिया उसने आशीर्वाद, चल तेरे मन में जो होगा वो होगा। फिर कहा, और वैसे भी अर्जुन, ये युद्ध तो तू नहीं जीतना है, क्योंकि तेरे सारथी स्वयं जगत के सारथी बन गया। और
क्या अब क्या हो गया, तो द गेम इज ओवर बिफोर इट इवन स्टार्टेड इन अ वे। सो फिर भी ये क्यों डर रहा है? क्योंकि इसको मोमेंट ऑफ ट्रूथ फेस टू फेस आ गया कि ये अब नहीं रहा, अब मेरा इधर कोई नहीं रहा, मतलब ये जी इधर सामने वाले जो दिखाई दे रहा है वो पक्का हो गया। इसलिए जय श्री कृष्णा। तो अभी 5-10 मिनट ध्यान करेंगे जो सुना उस पर, आंखें बंद करके जिधर है उधर ही बैठ करके, और फिर प्रतिक्रिया भगवत चर्चा। देन इट्स योर टर्न, आई विल अनम्यूट यू ऑल एंड होपफुली आई म्यूट माई सेल्फ एंड देन आई विल हियर। फॉर दोज आज जो पहली बार ज्वाइन हुए, व्हाट वी गो थ्रू इज देयर आर 2 क्वेश्चंस नॉर्मली। आज के सत्र से तुमने अपने लिए पर्सनल क्या पिक किया? व्हाट डिड यू पिक अप फ्रॉम टुडेज रिफ्लेक्शन फॉर योरसेल्फ? नो नीड टू से उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा होता है, वैसा होता है। कहना है तो कहे, ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है? अपने काम की क्या बात है यार? ये जनरल लेक्चरबाजी क्यों कर रहा है? मेरे जो अभी कोविड चल रहा है, जॉब गया है, अथवा दूसरा कोई और सेवा चल रही है, पैसे कम हो गए, भारत में ऐसा हो रहा है, मेरा नेबर कमा धंधे कर रहा है, उसमें इसका क्या काम है बताओ जीतू भाई? तो मेरा बच्चा नहीं मेरा सुनता, कोर्ट केस चल रही है, तबीयत खराब हो गई है, उसमें क्या काम है इसका? ये जीतू भाई नहीं बताएंगे, तुम मेरे को बताओगे कि हाँ आई नो दैट आई कैन यूज दिस देयर, आई कैन अप्लाई दैट, और लास्ट टाइम से मैंने इसको ऐसे यूज किया है। So very personalized. You got to personalize this. The whole value, the whole secret is in personalizing it, making it our own. And the second question is, how will you use it? What are you going to do about it? अगर ये आज तुमने सीखा इससे, उसका उपयोग कैसा उपयोग करोगे? And so you vocalize it, so you hear it first. Therefore, you remember it. I hear and I remember, right? And you socialize it. किसी का कुछ छूट गया होगा, कोई लेट आ गया होगा, किसी का कोई पॉइंट ध्यान में नहीं आ गया होगा, तो तुम्हारी समझ से दूसरे पर भी हो जाके, क्योंकि अभी तो समझ गए कि हम अलग अलग नहीं है ना, कि स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहा है, नाम ये है, वो है, कोई इधर है, कोई उधर है, लेकिन अभी सत्य समझ में आ रहा है कि टुकड़े टुकड़े नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक सिस्टम है। तो परस्परम देवो, एक दूसरे को हाथ पकड़ के मदद करके, टाइड्स रेज द बोट। सबका जब भला होगा तो उसमें अपना भी भला होगा, सबको प्रसाद मिलेगा तो अपने को भी प्रसाद मिलेगा। इस बहाना से we walk with each other. So now 5-10 minutes of dhyan, and then however long Bhagavad Charcha. Every person will get an opportunity. Those who are able to stay. जिसको जाना है तो जाए, कोई वादा नहीं, कोई जजमेंट नहीं है। जब आना है तब आए, जब जाना है तो जाए, फिर से आना, फिर से जाना तो फिर से आना जाना, कुछ भी करो, जो करना है करो, दूसरों को विघ्न न डालो, बस इतनी प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।